Hey everyone, welcome back to my SP Medicos channel, and today we will discuss about sleeping disorder. So now start. Firstly we start definition of sleeping disorder. Change in sleeping pattern or habit that can negatively affect health. मीन्स कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है, उस पर्सन की स्लीपिंग पैटर्न जो होती है या उसकी जो सोने की जो आदत होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर उनके हेल्थ पे निगेटिव अफेक्ट पड़ता है। उसको हम कहते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर। जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमने एक लिस्ट तैयार की है। इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, हाइपरसोम्निया, पारासोम्नियाज, नार्कोलेप्सी एंड लास्ट वन इज स्लीप पैरालिसिस। तो हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने इंसोम्निया को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, बाकी जो भी स्लीप डिसऑर्डर है इनके डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम इंसोम्निया के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसोम्निया के डेफिनेशन को देखते हैं। इंसोम्निया रेफर्स टू डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। इंसोम्निया एक ऐसा कंडीशन होता है या फिर इंसोम्निया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन अपने स्लीप को इनिशिएट करना और स्लीप को मेंटेनेंस करने में उसको दिक्कत आती है, यानी कि उसको अपने स्लीप को स्टार्ट करना और स्टार्ट किए हुए स्लीप को फिर से मेंटेन करने में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। मीन्स कि उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, लेकिन वो सोने जाएगा तो उसको नींद नहीं आएगी, तो उस कंडीशन को इंसोम्निया कहा जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया मेनली टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया एंड सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया में क्या होता है कि उस पर्सन को किसी भी टाइप का हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम नहीं होता है और उसको वो फिर भी उसको सोने में दिक्कत होती है, मतलब कि उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंसोम्निया। मीन्स अगर वो पर्सन स्ट्रेस या डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और उसको नींद नहीं आ रही है तो वो प्राइमरी इंसोम्निया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सेकेंडरी इंसोम्निया। सेकेंडरी इंसोम्निया क्या होता है? दिस मीन्स यू हैव ट्रबल स्लीपिंग बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन लाइक अस्थमा, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट बर्न, पेन या फिर यूज़ ऑफ एल्कोहल। सेकेंडरी इंसोम्निया तब डेवलप होती है जब उस पर्सन के बॉडी में कोई हेल्थ कंडीशन अराइज होती है, मतलब कि वो अनहेल्दी होता है, उसके वजह से उसको इंसोम्निया कंडीशन डेवलप होता है उसके बॉडी में। जैसे कि अगर अस्थमा से सफ़र कर रहा है, उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको नींद नहीं आएगी। डिप्रेशन हो रहा है तो उसको नींद नहीं आएगी। अर्थराइटिस जॉइंट पेन होगा तो उसको नींद नहीं आएगी। कैंसर या फिर कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंसोम्निया। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कॉजेज में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंसोम्निया के क्या क्या कॉजेज हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस रिलेटेड टू बिग लाइफ इवेंट्स। वो मतलब अपने लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रह रहा है, या फिर अपने जॉब को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रह रहा है, या फिर अगर कोई उसका लविंग पर्सन है, कोई उसका लवर है, अगर उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसके वजह से उसको नींद नहीं आएगी, या फिर डाइवोर्स हो गया है पति पत्नी में तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे थिंग्स अराउंड यू लाइक नॉइज़, नाइट और टेम्परेचर। मीन्स कि प्राइमरी इंसोम्निया इसकी वजह से भी हो सकती है कि वो जहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, या फिर लाइट पड़ रही है उसके आइज़ पे डायरेक्ट, तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी। या फिर वहाँ का टेम्परेचर, अगर गर्मी का मौसम है, काफ़ी वहाँ पर गर्मी लग रही है तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे चेंज टू योर स्लीप शेड्यूल लाइक ए न्यू शिफ्ट एट वर्क। मतलब क्या उनका जो शिफ्ट होता है, सोने का जो शेड्यूल होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी उनको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट इंसोम्निया में रन इन फैमिलीज और जेनेटिक। जो इंसोम्निया होता है ये फैमिलियर भी हो सकती है, मीन्स कि जेनेटिक भी इंसोम्निया हो सकता है। तो अभी तक हमने जो भी बात किया वो प्राइमरी इंसोम्निया के कॉजेज़ के बारे में बात किया, जिसमें कि आपने देख सकते हैं कि उस पर्सन के बॉडी में किसी टाइप का हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है, जो कि ये सब कॉजेज़ यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी इंसोम्निया के कॉजेज़ को, जिसमें फर्स्ट है मेंटल हेल्थ इशू लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर किसी टाइप का उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है, तो वो सेकेंडरी इंसोम्निया होता है। नेक्स्ट, मेडिकेशन फॉर कोल्ड्स, एलर्जिक, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, हाई बीपी एंड अस्थमा। अगर उसके बॉडी में किसी टाइप का डिजीज़ या एलर्जी हो गई है, कोल्ड उसको मतलब ठंडी लग रही है, या फिर अस्थमा जैसे कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और उसको सोने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंसोम्निया। नेक्स्ट, पेन और डिस्कम्फर्ट एट नाइट, मीन्स कि उसको रात में क्या हो रही है, पेन हो रही है जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और उसको नींद में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, कॉफिन, टोबैको और एल्कोहल यूज़ एज वेल एज यूज़ ऑफ इलिसिएट ड्रग्स, मतलब कि वो अगर कॉफ़ी यूज़ कर रहा है, टोबैको यूज़ कर रहा है, अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट, हाइपरथायराइडिज्म एंड अदर इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। अगर उसको किसी भी टाइप का इंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इंडोक्राइन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और जो हमारे बॉडी में अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से भी उसको इंसोम्निया कंडीशन डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट वन, अदर स्लीप डिसऑर्डर लाइक स्लीप एपनिया और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एंड प्रेगनेंसी, मीन्स कि कुछ और भी स्लीप डिसऑर्डर हैं जैसे कि स्लीप एपनिया है, या फिर उसको रेस्टलेस हो रही है एट द नाइट टाइम, लेग सिंड्रोम है, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंसोम्निया। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे। वो बहुत ज़्यादा सोएगा, या फिर वो दिन के टाइम बहुत मतलब ऐसा उसे लगेगा कि उसको नींद आ रही है। थकान महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन उसको होगी, प्रॉब्लम्स विथ कंसंट्रेशन और मेमोरी, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में उसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट, पोलीसोमनोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं, आल्सो कॉल्ड स्लीप स्टडी। इसमें स्लीप स्टडी के बारे में हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं। इज ए कम्प्रीहेंसिव टेस्ट यूज टू डायग्नोज स्लीप डिसऑर्डर, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए या स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए इस पोलीसोमनोग्राफी का यूज किया जाता है। पोलीसोमनोग्राफी रिकॉर्ड्स योर ब्रेन वेव्स, पोलीसोमनोग्राफी के थ्रू ब्रेन के वेब्स को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपर रूप से ब्रेन में O2 की सप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है उसको देखा जाता है, हार्ट रेट क्या है और उनकी ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट में। अगर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, कैसे हम स्लीप डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है गो टू स्लीप एट द सेम टाइम्स इच टाइम एंड गेट अप एट द सेम टाइम्स इच मॉर्निंग। मतलब कि जिस टाइम पे वो डेली रात को सोने जाता है उसी टाइम पे वो सोने जाए, और जिस टाइम पे सुबह में रोज़ उठता है उसी टाइम पे वो उठे। अपना जो शेड्यूल है उसी को वो मेंटेन करके रहे, तो उनको क्या होगा, स्लीप डिसऑर्डर से प्रिवेंशन होगी। नेक्स्ट, create an optimal sleep environment by making sure your bedroom is comfortable, cool, quiet and dark। मतलब जब भी वो सोने जाता है तो बेडरूम का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए, वहाँ का एरिया थोड़ा कूल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और उसमें डार्कनेस होना चाहिए, क्योंकि लाइट की वजह से भी पर्सन को नींद नहीं आती है, तो बेडरूम में थोड़ा डार्क होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे थिंक पॉजिटिव, अवॉइड गोइंग टू बेड विथ ए नेगेटिव माइंडसेट। कभी भी सोने जाने के टाइम क्या करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव जितने भी नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं माइंड में उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवॉइड यूजिंग योर बेड फॉर एनीथिंग अदर देन स्लीप एंड इंटीमेट रिलेशन, डू नॉट वॉच टेलीविज़न, वर्क एंड ईट।
मतलब कि जब भी वो सोने जा रहा है उस दौरान बस सोने के लिए ही सोचे, उसके अलावा किसी अदर चीज़ पे अपना कंसंट्रेशन न करे। जैसे कि सोने जब जा रहा है तो टेलीविज़न न देखे, या फिर कोई अपना वर्क न करे, या फिर कुछ खाए ना। तो इसके क्योंकि अगर ये सब करता है तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। अगर वो सोने के पर्पज़ से जाता है तो वो बस सोए, तो इसके वजह से उसको नींद आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टैब्लिश ए रेगुलर ईच नाइट बाय टेकिंग अ वार्म बाथ, लिसनिंग टू सूथिंग म्यूजिक। जब भी वो सोने जाता है तो सोने के टाइम वो क्या करेगा, वार्म बाथ करेगा, जिससे उनकी मसल रिलैक्स होगी, खुद को वो अच्छा फील करेगा। और बहुत ही सूथिंग म्यूजिक, बहुत ही धीमी आवाज़ में कोई अपने मनपसंद का गाना भी सुन सकता है, इससे उनको अच्छी नींद आ सकती है। नेक्स्ट, स्टॉप क्लॉक वॉचिंग। मतलब कि जब भी वो सोने जा रहा है तो बार बार घड़ी को देखने से मना करना चाहिए, क्योंकि बार बार घड़ी देखेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट, अवॉइड एल्कोहल एंड टोबैको। टोबैको और एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए कहेंगे, और रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट, जितने भी हमने स्लीप डिसऑर्डर के लिस्ट तैयार किए थे, अब हम यहाँ पे एक एक करके उनके डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि इंसोम्निया को हमने ब्रीफली समझ लिया है। अब हम देखेंगे स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया इज द सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर ए टाइम ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप एपनिया क्या होता है, ड्यूरिंग स्लीप मतलब सोने के टाइम क्या होता है, उनका ब्रीथिंग जो होता है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, सिजेशन हो जाता है। एपनिया इज द सिजेशन ऑफ एयर फ्लो थ्रू द नोज एंड माउथ एट लीस्ट 10 सेकेंड। मतलब एपनिया का मतलब क्या होता है, सिजेशन होता है, और सिजेशन में क्या होता है कि जो एयर फ्लो होते हैं माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू, तो कम से कम 10 सेकेंड के लिए वो रुक जाता है। Obstructive apnea occurs when muscles or structure of the oral cavity और थ्रोट रिलैक्स। इसमें क्या होता है, क्यों जो ब्रीथिंग पैटर्न होती है 10 सेकेंड के लिए रुक जाती है, कि अगर हमारे माउथ की, ओरल कैविटी की या फिर थ्रोट है, उनके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर एयरवेज में किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक कर जाता है हमारा एयरवे, उसके वजह से क्या होता है, कुछ सेकेंड के लिए जो ब्रीथिंग होता है वो रुक जाता है सोने के टाइम, तो उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। और जैसे ही ब्रीथ रुकता है तो उसकी अचानक से नींद खुल जाती है, और उसको क्या होता है, सफोकेशन होता है, और उसको अच्छी नींद नहीं आ पाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया का मतलब क्या होता है, हाइपरसोम्निया आर सोमनोलेंस। हाइपरसोम्निया को हम सोमनोलेंस के नाम से भी जानते हैं। कैन बी डिफाइंड एज एक्सेसिव स्लीपनेस। इसमें जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा सोता है, उसको हम कहते हैं हाइपरसोम्नियाज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारासोम्नियाज। पारासोम्नियाज में क्या होता है, पारासोम्नियाज आर अनयूजुअल टू अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स दैट अकर ड्यूरिंग स्लीप। जब भी वो पर्सन सोने जाता है तो सोने के टाइम वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, कुछ अलग सा बिहेवियर करता है, उसको हम कहते हैं पारासोम्निया। जैसे कि क्या क्या कर सकता है, नाइटमेयर हो सकता है, स्लीप ट्रेरर्स हो सकता है, या फिर स्लीप वॉकिंग हो सकता है। अब तीनों को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्लीप टीरर डिसऑर्डर क्या होता है। स्लीप टीरर include abrupt arousal from sleep with the pursuing scream और cry। मतलब कि इसमें जो पर्सन होता है, मे बी चाइल्ड भी हो सकता है, क्या करता है, सोने के टाइम वो अचानक से चिल्ला चिल्ला कर रोना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं स्लीप ट्रेरर डिसऑर्डर, जो कि पारासोम्नियाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नाइटमेयर डिसऑर्डर। नाइटमेयर डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसको रात में बहुत ही खतरनाक या भयानक सपने आने लगते हैं, जिनकी वजह से उनका नींद जो होते हैं वो खुल जाते हैं, या फिर नींद उनकी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं नाइटमेयर डिसऑर्डर, जो कि ये भी पारासोम्नियाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीप वॉकिंग, या फिर इसको हम सोमनाम्बुलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो उनके अंदर मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स कि वो सोए सोए क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग। जैसे कि सोया रहेगा और बाथरूम में जाना स्टार्ट कर देगा, सोया रहेगा और अपने बेड से उतर कर कहीं और जाना स्टार्ट कर देगा, तो ये भी क्या है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसको कि हम स्लीप वॉकिंग या फिर सोमनाम्बुलिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब भी होता है कि एक्सेसिव स्लीपनेस।
लेकिन डिफरेंस ये है हाइपरसोमनियाज और नार्कोलेप्सी में। हाइपरसोमनियाज में वो क्या है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सोता है, लेकिन उसे पता होता है कि हाँ उसे कब सोना है। नींद तो बहुत आती है लेकिन उसे पता होता है कब सोना है, उसको स्लीपिंग अटैक नहीं आती है। लेकिन नार्कोलेप्सी में क्या है कि उस पर्सन को स्लीपिंग अटैक आती है। स्लीपिंग अटैक कहने का मतलब क्या है कि अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी के दौरान उसकी तुरंत पलकें झपक जाती हैं, मतलब उसको तुरंत अचानक से नींद आ जाती है। मीन्स कि अगर कार ड्राइव कर रहा है या फिर अगर कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहा है अपना, या फिर स्टडी कर रहा है, उस टाइम उसको क्या हो जाती है, अचानक से नींद आ जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग कॉन्शियस बट अनेबल टू मूव। मतलब कि इसमें जो पर्सन होता है स्लीप पैरालिसिस में, इसमें जो पर्सन होता है वो सोया रहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कॉन्शियस है, मतलब होशो हवास में है, और वो खुद की बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं हो पाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने जकड़ कर रखा है और वो वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने बॉडी को मूव कर रहा है, लेकिन वाकई ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस।